क्या नॉमिनेशन फेयर थे या अनफेयर थे? बस एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जिसके हाथ में पावर उसी का राज। अभी जो लोग तड़प रहे हैं कि उनको जो है नॉमिनेट कर दिया गया, जो लोग ये भी बात बोल रहे हैं कि बायस्ड रहा विवियन, वो उन लोगों को भी घर के अंदर, बाहर की तो बात अलग है, घर के अंदर जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनके हाथ में भी जब पावर आएगी तो क्या वो अपने दोस्तों को बचाएंगे नहीं? क्या वो माइंड गेम नहीं खेलेंगे? यहाँ पर तो ये नॉमिनेशन टास्क में मुझे बहुत ही अच्छी सी एक माइंड गेम खेलते हुए विविन डिसैना जो है वो नजर आए। कैसे? क्योंकि देखिए 3 लोगों की चिट्ठी को जो है एक्सेप्ट नहीं करना था वो चीज़, और जिन जिन लोगों को नॉमिनेट करना था वो भी दिमाग में रखना था। किसको? विवियन को। और अपने दोस्तों को भी बचाना था नॉमिनेशन से, वो एक बात है। और तो और ऐसा भी ना बोले दूसरे लोग कि अपने दोस्तों को नॉमिनेट, एक बार भी नॉमिनेशन जो है दी नहीं। एलिस को तो 2 दे दी, शायद 2 दी थी। हाँ, बताती हूँ आपको किसको कितनी आखिरकार नॉमिनेशन की चिट्ठियां जो है वो मिली हैं। पर अविनाश को भी दी, कोई उंगली भी नहीं उठाने वाला है। बोलने वाले तो बथेरे लोग हैं कि भाई पीठ पीछे जो है बोलने वाले तो बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं, खंजर खोपते हैं। पर ये एक माइंड गेम बहुत ही कमाल की विविन डिसैना ने खेली, और अगर किसी के हाथ में पावर आएगी ना तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और एक बात ये कि अविनाश की भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बात लगी, और रज्जो दलाल इस चीज़ को समझ गया। और रज्जो दलाल नॉमिनेशन के बाद ढिंडोरा पीटता हुआ घूम रहा था कि यार दिमाग ही नहीं चलाया, दिमाग ही नहीं चलाया, नॉमिनेशन दिमाग चला के करनी चाहिए थी। पर वही दिमाग जो है वो अविनाश ने चलाया कि अविनाश ने देखा कि एक एक नॉमिनेशन जो है चुम और करणवीर के पास है, 2-2 होगी तो वो नॉमिनेट ज़रूर हो जाएंगे। तो इसीलिए उसने उन दोनों का नाम लिया और उसने अपना माइंड चलाया। तो यानी कि बड़े भाई, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के पास, दोनों के पास कमाल का दिमाग है, और इसीलिए इन लोगों की बनती भी है क्योंकि साफ दिल के हैं। पर चलते चाल ज़रूर है, और चलनी भी चाहिए भाई। आजकल की दुनिया में जो है अच्छे इंसानों को तो पैर की चप्पल के नीचे मसल के चले जाते हैं लोग। तो अब रही बात शिल्पा ने जो है बग्गा और श्रुतिका को नॉमिनेट किया, चिट्ठी दी, और एलिस ने जो है रजत और दिग्विजय को, और कशिश ने बग्गा और श्रुतिका को, करणवीर ने बग्गा और एलिस को, चाहत ने चुम और एलिस को, ईशा ने सारा और रजत को, रजत ने एलिस और अविनाश को, और बग्गा ने करणवीर और कशिश को, और जो दिग्विजय है उसने अविनाश और एलिस को किया, और सारा ने बग्गा और अविनाश को किया, चुम ने दिग्विजय और चाहत को किया, और श्रुतिका ने कशिश और शिल्पा को किया, और अविनाश ने चुम और करणवीर को किया। अभी शिल्पा की चिट्ठी को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, और एलिस की चिट्ठी को एक्सेप्ट किया गया, और कशिश की चिट्ठी को भी एक्सेप्ट किया गया। करणवीर की चिट्ठी को फाड़ दिया डाकिया ने, जो डाक लाए उन्होंने। और तो और दूसरे की चिट्ठी जो कि रज्जत की चिट्ठी थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी नॉमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और दिग्विजय की भी नॉमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहाँ पर भी एक चीज़ है, देखिए अविनाश का और एलिस का नाम था दिग्विजय में, और उसने वो चिट्ठी एक्सेप्ट ही नहीं की। रज्जत की चिट्ठी में भी एलिस और अविनाश का नाम था, एक्सेप्ट ही नहीं किया। और करणवीर की चिट्ठी को वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। बग्गा तो था, बग्गा के ऑलरेडी हो चुके थे इतने सारे नाम, पर एलिस भी थी उसमें। तो ये दिमाग है भाई, बहुत ही कमाल का दिमाग चलाया है। दिमाग वाले लोग ही समझ पाएंगे, ऐसे वैसे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। मैं भी शायद आप लोगों ने समझा होगा, अगर समझा तो लव यू। तो पहले नंबर पे, मतलब कि पहली तो चुम हो चुकी है नॉमिनेट, चुम हो गई नॉमिनेट करणवीर, बग्गा, श्रुतिका, दिग्विजय और कशिश और रज्जत, ये 7 लोग जो है नॉमिनेट हो गए हैं। हालांकि नॉमिनेशन के बारे में मैंने आप लोगों को नॉमिनेशन टास्क से पहले ही बता दिया था, बट एक नाम गलती से भाई हो गया था, कशिश की जगह पर चाहत बोला गया था। बट अब जो है 7 लोग हो चुके हैं नॉमिनेट। पर आप लोग बताइए कि भाई कैसा लगा आप लोगों को ये टास्क, और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार मेरी गॉसिप, और किसको करेंगे आप लोग इस हफ्ते घर से बेघर करने के, नहीं घर से एक्चुअली में वो सेफ रहे, किसको सेफ करेंगे, वोट करेंगे। और फ्राइडे सुबह 10 बजे तक ही वोटिंग लाइन ओपन है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।